अगस्त 2023 का डेली न्यूज कवर कर रहा हूँ। पहला न्यूज था रिगार्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन नंबर्स को लेकर। इन जुलाई इट इज 7.44%। ये न्यूज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर 30 सितंबर को एग्जाम होना है बीपीएससी का तो शायद वे अगस्त का नंबर पूछ ले, बट स्टिल आपको याद रखना चाहिए कि हाँ ये काफी हाई चल रहा है अभी। अगर इनकेस पूछ देता है तो हेल्प होगा। बीजग, सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बिहार जाति आधारित जनगणना मोबाइल ऐप के थ्रू कास्ट बेस्ड सर्वे चल रहा है जो कि आजकल काफी न्यूज में है। सो ये इस मोबाइल ऐप का नाम पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में आजकल थोड़ी फ्लडिंग चल रही है, सो उससे रिलेटेड न्यूज था। पोंग डैम जो है वो ब्यास रिवर के ऊपर है। आपको याद रखना है कि हाँ ये ब्यास रिवर है, हिमाचल प्रदेश से फ्लो होती है एंड पोंग डैम ब्यास रिवर पर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। एक और न्यूज था बिंदेश्वर पाठक के ऊपर। इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है। तो आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि ही वाज द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, व्हिच इज काइंड ऑफ वन ऑफ द मॉडल चीप टॉयलेट इन इंडिया। सो ये भी काफी पॉपुलर थे और इसलिए इनका नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ने पीएम ई बस सेवा लॉन्च किया है। इसके लिए 57,613 करोड़ का अप्रूवल हुआ है। अंडर दिस स्कीम अराउंड 10,000 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस विल बी प्रोवाइडेड अक्रॉस द कंट्री। सो पीएम ई बस सेवा इसमें इंपॉर्टेंट है और इसके तहत 10,000 न्यू इलेक्ट्रिक बस चलाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया है। ठीक है, आई मीन आ सकता है। अगला एशियन गेम्स जो है वो सितंबर 2023 में होगा। ये हांगजू जगह का नाम है जो चाइना में है, यहाँ पे खेला जाएगा। सो ये हांगजू जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगला एशियन गेम्स कहाँ होना है। और चूंकि एग्जाम भी सितंबर में है सो मेरे ख्याल से ये आपको याद रखना चाहिए। चंद्रयान 3 अभी गया है, इंडिया ने लॉन्च किया है। सो इसका लैंडर का नाम विक्रम है एंड रोवर का नाम प्रज्ञान है। सो ये आपको याद रखना है कि विक्रम जो है वो लैंडर है एंड प्रज्ञान जो है वो रोवर है। इस संदर्भ में एक और न्यूज था पेरिल्यून एंड एपोल्यून। सो ये दोनों होता क्या है कि अगर कोई स्पेस क्राफ्ट जाती है तो उसका जो ऑर्बिट होता है, तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट ऑर्बिट्स का क्लोजेस्ट पॉइंट टू द मून है उसे पेरिल्यून कहा जाता है और जो फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द मून होगा ऑर्बिट का उसे एपोल्यून कहा जाता है। इन केस ऑफ चंद्रयान 3 पेरिल्यून जो है वो 30 किलोमीटर है एंड एपोल्यून जो है वो 100 किलोमीटर है। चूंकि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है सो इसरो इज इन न्यूज। सो इसरो के चेयरमैन का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस संदर्भ से। सो एस सोमनाथ उनका नाम है। बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अभी हाल ही में 3 डे वैदिक सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया पटना में। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैदिक सम्मेलन जो है पटना में ऑर्गेनाइज हुआ क्योंकि इस तरह के न्यूज की प्रेसिडेंट ने क्या किया, गवर्नर ने क्या किया, चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वैदिक सम्मेलन जो है पटना में ऑर्गेनाइज हुआ। प्रेसिडेंट मुर्मू ने अभी हाल ही में माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन लॉन्च किया अंडर दी नशा मुक्त भारत अभियान। सो ये याद रख सकते हैं अंडर प्रेसिडेंट एक्टिविटी। स्पोर्ट्स न्यूज में था कि मैनचेस्टर सिटी ने यूईएफए सुपर कप जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज है। सो ये यूईएफए सुपर कप का विनर का नाम पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सो आपको ये याद रखना चाहिए। अभी G20 के मीटिंग्स चल रहे हैं। सो अभी हेल्थ मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ था वो गांधीनगर में हुआ था। बाकू में, जो कि अजरबैजान एक कंट्री है,
उसका कैपिटल है, वहाँ पे आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है। वहाँ इस चैंपियनशिप में इंडिया के शूटर्स ईशा सिंह एंड शिवा नरवल जो हैं, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में अभी फाइनल में टर्की को हरा के गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको याद रखना है। सो ये ईशा सिंह एंड शिवा नरवल जो है नरवल वो शूटर्स हैं, ये आपको याद रखना है और ये गोल्ड जीते हैं, सो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनसुख मांडविय जो हैं, अभी इन्होंने सैटरडे को एक इनिशिएटिव लॉन्च किए, उसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ अ डब्ल्यूएचओ मैनेज्ड नेटवर्क। सो ये आप याद रखिएगा कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ और डब्ल्यूएचओ मैनेज नेटवर्क जो है इसको किसने लॉन्च किया। सो ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियसली भी पूछे जा चुके हैं, जैसे कोई आर्ट रिलेटेड इवेंट था तो उसे किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया। सो जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो लॉन्च करे वही न्यूज में रहे, इवन सर्टेन अदर थिंग्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स का समिट इस महीने होने वाला है अगस्त एंड में, सो ये काफी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। सो ब्रिक्स का अगला समिट जो है जोहान्सबर्ग में होने वाला है, इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। हरिकेन हिलेरी मैक्सिको एंड कैलिफोर्निया में अभी आ रहा है। सो आजकल ये क्लाइमेट चेंज को लेके ऐसे इवेंट्स काफी हो रहे हैं, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि कभी-कभी पूछ देता है, बट इतने सारे न्यूज में आ रहा है कि पता नहीं अब कितना इम्पोर्टेंट ये रह गया है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स का मीटिंग जो है बेंगलुरु में हुआ है अभी। सो थैंक्स गाइज, दीज वर द न्यूज फॉर लास्ट 1 week. And today actually I also wanted to cover some of the news, sports related news, uh, which is important. Okay, so स्पोर्ट्स में जैसे अभी एशियन गेम्स जो है इम्पोर्टेंट है, पहले भी आता रहा है एग्जाम में। सो एशियन गेम्स से रिलेटेड आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे फर्स्ट एशियन गेम्स जो है न्यू दिल्ली में 1951 में हुआ था। लास्ट जो एशियन गेम्स हुआ था वो 2018 में हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडिया का पोजीशन 8 था। सो ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट है जो अगला एशियन गेम्स होने वाला है। ये 2022 में शेड्यूल था, लेकिन ये अभी सितंबर 2023 में होगा बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रेस्ट्रिक्शन। सो ये 19th, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो है कि ये 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स है। इसमें इंडियन क्रिकेट टीम भी हिस्सा ले रही है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है और ये हांगझू प्लेस है चाइना में, वहां पे ऑर्गेनाइज होगा। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स के न्यूज भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे ये प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था। सो अब ये तो नहीं पूछेगा कि 2020 कहाँ हुआ था, बट इस ईयर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है इस साल मध्य प्रदेश एंड दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, नॉट इन अ सिंगल सिटी बट अक्रॉस 8 cities। बैडमिंटन में थॉमस कप एंड उबेर कप, सो ये दोनों इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, पहले भी आ चुके हैं। सो थॉमस कप जो है काफी इम्पोर्टेंट है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ये मोटा मोटी 2 साल पे होता है ऑर्गेनाइज। सो लास्ट टाइम इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम जीता था हिस्ट्री में बाय बीटिंग इंडोनेशिया। उबेर कप का जो लास्ट विनर है वो साउथ कोरिया है, who beat चाइना इन फाइनल एट बैंकॉक। एंड अगला जो उबेर कप होगा वो चेंगडू चाइना में ऑर्गेनाइज होगा। बॉक्सिंग से रिलेटेड 2023 का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है कि वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन मिस निखत जरीन है, जो कि 50 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता था। कैरम में रश्मि कुमारी ऑफ बिहार काफी फेमस है, पिछले साल इंटरनेशनल कैरम चैंपियन रह चुकी है। ये पहले भी पूछा जा चुका है, सो शायद रिपीट ना हो। कॉमनवेल्थ गेम्स, सो कॉमनवेल्थ गेम्स भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, क्रिएट फॉर इंडिया। सो ये इम्पोर्टेंट है, क्रिएट फॉर इंडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे 2010 में दिल्ली में हुआ था। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट टाइम दिल्ली में, इंडिया में यही कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है 2022 का, जो कि लास्ट ऑर्गेनाइज्ड कॉमनवेल्थ गेम्स है। ये बर्मिंघम यूके में ऑर्गेनाइज हुआ था, 22nd एडिशन था। अगला जो ए, अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स होना था वो 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन विक्टोरिया ने कॉस्ट रीजंस को लेकर पुल आउट कर लिया है, और एक नया होस्ट अभी डिसाइड होना बाकी है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। सो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो कि अभी रिसेंट भी है। इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा विक्टोरिया, अगर किसी ने गलती से पुराने नोट्स पढ़े होंगे तो, या पुराने मैगजीन्स पढ़े होंगे तो वो विक्टोरिया लगाकर आ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो ये आपको याद रखना है। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हैमिल्टन कनाडा में होना है, ये भी डिसाइड हो चुका है। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का जो रैंक था वो 4 था। इसने टोटल 61 मेडल्स जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल्स। सो ये शायद ना पूछे, क्योंकि ये लास्ट ईयर का न्यूज है, बट स्टिल एक साल पुराना कॉमनवेल्थ गेम्स पूछ देता है कभी कभी। बाकी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना न्यूज नहीं है। क्रिकेट का न्यूज, T20 वर्ल्ड कप जो है लास्ट टाइम वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और फाइनल इंग्लैंड ने जीता है। इसके अलावा इसमें थोड़े अपडेट करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं एक बार फिर कवर करूंगा। फुटबॉल में जो है इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था, अक्टूबर 11 टू 30 2022। फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को बीट किया था। तो ये जो है इम्पोर्टेंट एक न्यूज है। फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो अभी उसका विनर जो है अर्जेंटीना है। अभी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसका फाइनल आज ही है। सो वो एक इम्पोर्टेंट न्यूज बनेगा। सो लेट्स सी हु विंस एंड देन विल अपडेट। एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 जो है, इसका होस्ट कतर है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। कबड्डी खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट का ये न्यूज बीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है। नेशनल गेम्स में आपको याद रखना है कि फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन एट 36 नेशनल गेम्स इन अगस्त अक्टूबर 2022 इज पूजा पटेल। सो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक काइंड ऑफ न्यूज है। ओलंपिक्स में 2021 ओलंपिक्स टोक्यो में हुआ था। सो ये लास्ट ईयर का है, तो अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इस ओलंपिक्स के 5-6 महीने तक ये काफी इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि मेडल्स ओन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स कितना था, तो ये 7 मेडल्स इंडिया ने जीते थे। ठीक है। अगला जो ओलंपिक्स होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है 2024 में, एंड जो 2032 में होने वाला है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। सो ये आपको याद रखना चाहिए। पारा ओलंपिक्स भी टोक्यो ओलंपिक्स के साथ साथ हुआ था। इसमें इंडिया ने 19 मेडल जीते थे। इसमें अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन, डिफ ओलंपिक्स जो हुआ था, ऋतिक आनंद फ्रॉम बिहार उन गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन। तो ये थोड़ा सा पुराना न्यूज है, ये उतना इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। शूटिंग में आप अभी छोड़ सकते हैं। टेनिस का ये न्यूज आपको याद रखना ही रखना है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस में नोवाक जोकोविक विनर है। सो आपको याद रखना है कि ये 4 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, इन चारों के मेंस एंड वुमेन्स का विनर्स का नाम आपको याद रखना ही रखना है। ये पहले भी पूछा जा चुका है, और एक काइंड ऑफ वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर एग्जामिनर्स हैं। सो इसमें आप देखेंगे तो दो जो टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, इन दोनों को नोवाक जोकोविक ने जीता हुआ है, और विंबलडन एंड यूएस ओपन
को कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन का बंदा है, ये इन्होंने जीता है। और इसमें आपको ये भी कभी-कभी पूछ देता है कि इसका ऑर्डर क्या है? कब आई मीन साल में ये टूर्नामेंट कब खेला जाता है? पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, फिर फ्रेंच ओपन खेला जाता है, फिर विंबलडन खेला जाता है, फिर यूएस ओपन खेला जाता है। अभी जो है अ, यूएस ओपन अभी 2023 में ऑर्गेनाइज होगा, अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में आई थिंक ये शेड्यूल्ड है। ये लास्ट ईयर का विनर है कार्लोस अल्काराज। वुमेन्स में आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन को इसमें से दो जो टूर्नामेंट है, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इन दो को ईगा स्वियातेक ने जीता था जो पोलैंड की खिलाड़ी है। एंड रिमेनिंग दो ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर है आरियाना सबालेंका जो कि बेलारूस की है, और विम्बलडन जो है उसमें जो जीती थी वो है मार्केटा वोंद्रोसोवा, वो चेक रिपब्लिक की है। Okay, so thanks guys. So today more or less I covered some of the sports news. Next day I'll try to update the awards and we'll try to cover along with the daily news also. Thanks a lot guys.